जोहार दोस्तों, एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है झारखंड बोर्ड 2025 क्लास 10th का। ठीक है, तो 10th क्लास का झारखंड बोर्ड 2025 का जिसका जो हिंदी चैप्टर है, तो हिंदी का कंप्लीट रिवीजन आपको हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा बुक है वो है क्षितिज का जो बुक है, तो उसका अध्याय 1, तो इसका नाम है सूरदास के पद। तो दोस्तों, उसके हम एमसीक्यू जो है आपको करा दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ देख लीजिएगा। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन और आंसर के जो है माध्यम से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिलेंगे, जिसको आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प होंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 के और बढ़ते हैं। 1 नंबर क्या बोल रहा है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ठीक है, तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। इसका उत्तर देखते हैं कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि वे इतने अभागे हैं कि प्रेम की दरिया में रहकर प्रेम के प्यासे हैं। यानी प्रेम की दरिया में रहने के बावजूद भी जो है प्रेम के प्यासे हैं, अर्थात श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम के धागे से नहीं बंध पाए। ठीक है, श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम के धागे से नहीं बंध पाए हैं। यही कारण है कि कृष्ण से बिछड़े हुए गोपियों की विरह वेदना को वे समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो गोपियां कहना चाह रही हैं कि श्री कृष्ण का रूप ही ऐसा है कि उनके साथ रहकर कठोर से कठोर हृदय के व्यक्ति के मन में भी उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। तो दोस्तों, सीधा सी बात इसमें यह कहा गया है कि उनका मानना है कि वे इतने अभागे हैं कि प्रेम की दरिया में रहकर भी प्रेम के प्यासे हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम में जो है बंध नहीं पाए हैं, उनके धागे में बंध नहीं पाए हैं। ठीक है, और यही कारण है कि कृष्ण से बिछड़े हुए गोपियों की जो है विरह वेदना को वे समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों पहला प्रश्न। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 नंबर बोल रहा है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो इसका उत्तर दोस्तों, उद्धव के व्यवहार की तुलना 2 वस्तुओं से की गई है। वो 2 वस्तुएं कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं। कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी पानी के प्रभाव से मुक्त रहता है, और दूसरा तेल से भरी मटकी से जो पानी के बीच रहने पर भी पानी के प्रभाव से मुक्त रहती है। 2 कौन कौन सा, कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी पानी के प्रभाव से मुक्त रहता है, और दूसरा तेल से भरी मटकी से जो पानी के बीच रहने पर भी पानी के प्रभाव से मुक्त रहती है। इसी से उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 3। 3 नंबर बोल रहा है दोस्तों, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। ठीक है, तो किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, तो चलिए देखते हैं उत्तर इसका। गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। पहला, गोपियां उद्धव को उलाहना देते हुए कहती है कि जिस प्रकार पानी के अंदर रहने वाला कमल का पत्ता पानी के प्रभाव से मुक्त रहता है, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से वंचित हो। ठीक है, तो गोपियां उद्धव को सलाह देते हुए कहती है कि जिस प्रकार पानी के अंदर रहने वाला कमल का पत्ता पानी के प्रभाव से मुक्त रहता है, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से वंचित हो। दूसरा, वे कहती हैं कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण से प्रेम की संदेश की अपेक्षा करते थे, लेकिन उनके द्वारा प्रेम के बदले योग का संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा को तोड़ दी गई है। ठीक है, तो ये जो है 2 इसके पॉइंट हैं। तो गोपियों ने यही 2 जो है उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। चौथा सवाल दोस्तों बोल रहा है, चौथा नंबर का प्रश्न, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की
विराहगृह में घी का काम कैसे किया है? चलिए देखते हैं। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से विरागिनी में जल रही थी। उनकी विरह वेदना केवल कृष्ण को अपने समक्ष देखकर ही शांत हो सकती थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनके मन की विरह वेदना कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरागिनी में घी का काम कर दिया। ठीक है, तो गोपियां जो थी उनका ये वो मतलब मानते थे, ऐसा वो सोचते थे कि उनका श्री कृष्ण का प्रेम का संदेश आएगा, उनका वो प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके विपरीत हुआ। कृष्ण ने उन्हें जो है श्री कृष्ण ने योग साधना का संदेश भेज दिया और उनके जो मन की जो विरह वेदना कम होने की जो थी वो नहीं जो है बढ़ गई। ठीक है, तो वो ज्यादा हो गई। यही है दोस्तों। अगला है 5 नंबर। मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो उत्तर दोस्तों इसका देखते हैं। तो मर्यादा न रही के माध्यम से कृष्ण द्वारा प्रेम की मर्यादा न रखने की बात की जा रही है। कृष्ण ने गोपियों से प्रेम का संदेश भेजने के बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया। गोपियां कृष्ण से मिलना चाहती थी, लेकिन कृष्ण स्वयं आने के बदले उद्धव के द्वारा संदेश भेजते हैं, जिससे उनकी प्रेम की मर्यादा टूट जाती है। तो वही बात है दोस्तों कि उनको आशा था उनके कि वो मिलने आएंगे, और ऐसा नहीं हुआ कि प्रेम न, और प्रेम का संदेश भी नहीं आया। ठीक है, उल्टा जो है जो योग संदेश जो उनके भेज दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। नंबर क्या बोल रहा है? कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि कृष्ण के प्रति जो अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। उत्तर, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम को निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त करती है। इसको हम लोग 3 पॉइंट रखें दोस्तों। पहला पॉइंट है, गोपियों के अनुसार उनकी मन की स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसी है, जो कि किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती है। ठीक है, तो गोपियों के अनुसार उनकी मन की जो स्थिति है गुड़ से जैसे कोई चींटी जो चिपक जाती है, जिस तरह से उसको छोड़ती ही नहीं है, उसी प्रकार उसी दशा में कृष्ण जो है प्रेम से दूर नहीं रह सकती है, कृष्ण के प्रेम से। अगला है दोस्तों, वे श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती हैं, जो प्रेम के कारण अपने पैरों में एक लकड़ी चिपकाए रखती है। उसी प्रकार वे श्री कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित हैं। तीसरा है, वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती है। उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी जो ककड़ी जैसी लगती है। ठीक है, तो यही है दोस्तों जो उनका कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम जो गोपियों ने रखा है, उनकी बात यही है। अगला सवाल है, अगला प्रश्न, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? ठीक है, तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? दोस्तों, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चंचल है, स्थिर नहीं है। ठीक है, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है। वे कहती हैं कि हमारा मन पहले से ही स्थिर और कृष्ण के प्रेम में एकाग्र है, हमें योग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो योग की जो शिक्षा जो होती है उनमें जो है मन में भटकाव नहीं हो, दुविधा ना हो, भ्रम ना हो, इसी प्रकार के लिए वो योग शिक्षा दी जाती है। लेकिन उनका मानना है, गोपियों का मानना है कि हमारा मन जो है पहले से स्थिर है और कृष्ण के प्रेम में एकाग्र है, हमें जो है योग की आवश्यकता नहीं है। ये देखते हैं 8 नंबर, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो उसका उत्तर दोस्तों, सूरदास द्वारा रचित प्रस्तुत पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति और स्नेह
स्नेहमयता प्रकट हुई है। गोपियां अपने मन, क्रम, वचन से कृष्ण को अपनाए हुए हैं। जिस प्रकार किसी अन्य का कोई प्रभाव नहीं रह जाता है, गोपियों के अनुसार योग साधना की आवश्यकता तो उनको होती है जो जीवन से प्रेम करते हैं। हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। इस प्रकार गोपियों का योग के प्रति विरक्ति की भावना है। ठीक है, ये था 8 नंबर का प्रश्न। देखते हैं आगे 9 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार नीति के मार्ग पर चलते हुए प्रजा के हित की चिंता करना, उनके कष्टों का निवारण करना तथा उनके सुखों के लिए कार्य करना ही राजा का धर्म होना चाहिए। ये था दोस्तों गोपियों के अनुसार राजा का धर्म। 10 नंबर का सवाल है प्रश्न की गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। उत्तर दोस्तों, गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन जो है श्री कृष्ण से वापस लेने की बात कहती है। पहला, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है जिससे उनके व्यवहार पर बहुत बदलाव आ गया है। दूसरा, श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा पालन का ध्यान नहीं रहा। तीसरा, श्री कृष्ण को अब राजधर्म याद नहीं रहा तथा दूसरों को नीति का मार्ग दिखाने वाला कृष्ण अब समय अनीति पर उतर आए हैं। यह जो है गोपियों को मानना है कि गोपियां जो मानती है कि कृष्ण में ऐसे जो है अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 11 नंबर। गोपियों ने अपने वाक्तारियों के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्तारियों की विशेषताएं लिखिए। उत्तर दोस्तों, श्री कृष्ण गोपियों को गोकुल में छोड़कर मथुरा चले जाने पर गोपियों की प्रेम विरह वेदना बढ़ जाती है। श्री कृष्ण गोपियों की प्रेम विरह वेदना को शांत करने के लिए उद्धव के माध्यम से योग संदेश भिजवाते हैं, लेकिन गोपियां बड़ी चतुराई तथा वाक्पटुता से उद्धव को निरुत्तर कर देती है। गोपियों की वाक्तारियों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है दोस्तों, गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के लौकिक प्रेम भावना का प्रदर्शन। दूसरा, विभिन्न लौकिक दृष्टांतों द्वारा ज्ञान का प्रमाण प्रस्तुत करना। तीसरा, योग को उनके लिए उपयोगी बताना जिनका मन चंचल है। जिनका मन कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो चुका है उनके लिए योग निरर्थक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो इनकी विशेषताएं बताना है। चलिए शुरू करते हैं। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से संकलित प्रस्तुत 4 पदों के आधार पर भ्रमर गीत की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, श्री कृष्ण के प्रेम की उदात्तता का चित्रण जिससे अछूता रहना कठिन है। दूसरा, सूरदास ने उद्धव की तुलना भौरे से किया है जिसके गीत गोपियों के लिए अप्रासंगिक है। ठीक है। तीसरा, भक्ति को सांसारिक बाधाओं से मुक्ति का मार्ग बताया है। चौथा, निर्गुण पर सगुण का विजय बताया है। पांचवा, श्री कृष्ण के माध्यम से जनता का शोषण करने वाले शासकों पर कटाक्ष किया है। छठा है, कृष्ण के प्रति गोपियों की प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त किया है। सातवां, गोपियों द्वारा यहाँ उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। और आठवां, भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इस तरह की जो है आपको जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं अभी बोर्ड के, तो उसके लिए अभी हम आपको तैयारी करा रहे हैं फास्ट और कंप्लीट को लेकर। तो रचना और अभिव्यक्ति, अगला जो है रचना और अभिव्यक्ति आया है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका। तो गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, तो आप अपनी कल्पना और से जो है अपना तर्क बोल रहा है, अपना तर्क दीजिए।
तो उत्तर, मेरी कल्पना के अनुसार गोपियों द्वारा उद्धव को यह तर्क दिया जाना चाहिए कि उद्धव, यदि यह योग संदेश इतना ही प्रभावशाली है तो कृष्ण से कहना कि कुब्जा को यह योग संदेश दें। कृष्ण को यह समझना चाहिए कि योग मार्ग कठिन है, इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है। हम गोपियाँ कोमलांगी और मधुर मन वाली हैं, हमसे यह कठोर साधना कैसे हो पाएगा? हमारे लिए यह असंभव है, असंभव है। ठीक है, देखते हैं 14 नंबर क्या बोल रहा है। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वागतारियों में मुखरित हो उठी? चलिए देखते हैं। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, परंतु उन्हें सांसारिकता तथा व्यवहारिकता का अनुभव नहीं था। गोपियां यह भली भांति जानती थी कि उद्धव को श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हो सका, इसीलिए उन्होंने कहा था, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। उद्धव के पास इसका कोई जवाब न था। इससे गोपियों का वागतारियों मुखरित हो उठी। गोपियां कृष्ण के प्रति असीम अथाह लगाव रखती थी, जबकि उद्धव को प्रेम जैसी भावना से कोई मतलब न था। उद्धव को इस स्थिति में चुप देखकर उनकी वागतारियों और भी मुखरित हो उठी। देखकर अगला देखते हैं 15 नंबर। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं कि जब गोपियों ने देखा कि जिस कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी, वे आने की आस देकर भी नहीं आई। ठीक है, तो जो है उनके आने की आस देकर भी नहीं आए, उसकी जगह कृष्ण से दूर करने वाला योग संदेश उद्धव के द्वारा भेजा गया, तो उन्हें इसमें कृष्ण की एक चाल नजर आई। वह इसे अपने साथ छल समझने लगी, इसीलिए उन्होंने आरोप लगाया कि हरि हैं, राजनीतिक पर ही आए। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छलावा से भरी है। ठीक है, जो किसी को किसी भी राजनेता के वादों पर विश्वास नहीं रह गया है। आज़ादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, किंतु तब से लेकर आज तक गरीबी हटते गए, लेकिन गरीबी नहीं हटी बल्कि वृद्धि ही हुई है। इसलिए गोपियों का यह कथन समकालीन राजनीति पर खरा उतरता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों सारे जो सवाल हैं उसके आपको हम उत्तर जो है प्रश्न उत्तर आपको हम करा दिए हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग कुछ अतिरिक्त प्रश्न देखते हैं। तो अतिरिक्त प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में आए हैं, ठीक है, और एग्जाम में रिपीटेड भी होते हैं। तो चलिए इसको भी देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। गोपियों ने कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान क्यों बताया? इसका उत्तर दोस्तों, गोपियों ने कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान इसलिए बताया क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में दबी लकड़ी को आधार मानकर उड़ता है, उसी प्रकार गोपियों ने अपने जीवन का आधार कृष्ण को मान रखा है। अगला सवाल है, अगला प्रश्न 2 नंबर, कमल के पत्ते और तेल लगी गागर की क्या विशेषताएं होती है? तो कमल के पत्ते और तेल लगी गागर की यह विशेषता होती है कि कमल का पत्ता इतना चिकना होता है कि पानी की बूंद उस पर नहीं ठहर सकती है। इसी प्रकार तेल भरी गगरी को जब पानी में डुबोया जाता है तो उस पर पानी का कोई असर नहीं होता। आगे देखते हैं 3 नंबर, गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा है? गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली कहा है क्योंकि गोपियां कृष्ण से दूर रहकर भी उनके प्यार में अनुरक्त हैं। वे स्वयं को कृष्ण के प्रेम बंधन में बंधी पाती है। वह चाहकर भी कृष्ण के प्रेम को भुला नहीं पाती, चाहे कृष्ण जितना भी चाल चल लें। अगला है 4 नंबर, गोपियां किस आधार पर वीर व्यवस्था सह रही थी? इसका उत्तर दोस्तों, श्री कृष्ण मथुरा जाते समय गोपियों से कहे थे कि वे जल्द से जल्द ब्रज वापस आ जाएंगी। उसी आने की अवधि को आधार बनाकर गोपियां तन और मन की विरह व्यवस्था सह रही थी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, गोपियों की कृष्ण की आने की आशा निराशा में कैसे बदल गई। गोपियां अपनी विरह वेदना को झेलने को विवश थी, क्योंकि श्री कृष्ण से उनकी मिलने की आशा थी। पर जब कृष्ण ने ही उद्धव के हाथों योग संदेश भिजवाया तो उनकी यह आशा निराशा में बदल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर दोस्तों, गोपियों ने कृष्ण को राजधर्म की बात क्यों याद दिलाई। गोपियों ने कृष्ण को राजधर्म की बात इसलिए याद दिलाई क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम भक्ति में ओतप्रोत गोपियों के लिए योग संदेश भेजकर उनके साथ अनीति भरा आचरण कर रहे थे। उनका मानना था कि राजा को अपनी प्रजा की भलाई की बात सदैव स्मरण रखना चाहिए, जबकि कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे थे। ठीक है, अगला है, सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो सूरदास का जन्म सन 1478 में आगरा मथुरा के निकट रुनकता नामक गांव में, कुछ विद्वानों के अनुसार दिल्ली के पास सिही नामक स्थान में हुआ था। तो आगरा मथुरा के निकट रुनकता नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास के गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। अगला है, वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि किसे माने जाते हैं। तो वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि जो है सूरदास को माना जाता है। अगला है, सूरदास द्वारा रचित 3 मुख्य ग्रंथों के नाम लिखिए। सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। ठीक है, सुरसारावली। तो दोस्तों ये था कुछ जितने भी एग्जाम इसके जो चैप्टर 1 से जितने भी MCQ और इसका प्रश्न उत्तर जो भी हुआ उसको आपको हम अभी बता दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में जब जैसे ही आप जाएंगे आपको जो है MCQ भी मिल जाएगा और आपको प्रश्न उत्तर जो है क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा जो और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अभी जो है आपको हम रिवीजन करा रहे हैं फास्टली और क्विकली। ठीक है, एकदम फटाफट रिवीजन कीजिए क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक हैं। आपको जो है उतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप जो है उसको एंजॉय के साथ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सिर्फ MCQ लगाइए और क्वेश्चन आंसर को देखिए, रिवाइज कीजिए और कुछ कुछ पॉइंट को याद रखते हुए एग्ज़ाम में बेहतर जो है उसको प्रदर्शन कीजिए और अच्छे नंबर लाइए। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।